हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है। पिछले रिएक्शंस में हमने देखा, लास्ट जो रिएक्शन पढ़ी है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों ही लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर होती है तो उनमें हर रिएक्शन तो नहीं लेकिन काफ़ी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें आपकी एनर्जी प्रोडक्ट के साथ में बाहर निकलती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी किसी प्रोडक्ट को अगर हम हीट, सनलाइट एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो टू और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था, आपने रिवाइज किया हुआ। आज जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, हम दो टाइप की रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंडली आज हम पढ़ेंगे here displacement रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा, डिस्प्लेस यानी किसी एक को हटाकर दूसरे को बैठना। अब क्या है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी एंड सी का कॉम्बिनेशन, ये सिंगल है और ये जो सब्सटेंस है ये पावरफुल है। इसके पास क्या है, पावरफुल। ये पावरफुल सब्सटेंस इसके किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, लेकिन करेगा किसको, सेम नेचर वाले को। अगर इसका जो नेचर जैसा है वैसे ही उसी को रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करके यहां से इसको रिप्लेस किया, लेकिन ये रिप्लेस भी तब ही कर पाएगा जब जो ए सब्सटेंस है वो पावरफुल। तो ऐसे में क्या होगा, ये इसको रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करने के बाद ए सी के साथ बॉन्ड बनाएगा और बी, और कंडीशन क्या है, ए इज हाई रिएक्टिव देन बी। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। छोटी सी डेफिनेशन है, when a high reactive element displace a low reactive element from its compound is called displacement reaction, is called displacement reaction। ओके, ये रिएक्शन एक टाइप से आपके, अगर हम देखेंगे आगे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हमको कैसे पता चलेगा, कि कौन सा इसके लिए हाई रिएक्टिव है या नहीं है। एक छोटा सा एक्टिविटी एग्जांपल लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, जिस सॉल्यूशन का कलर था ब्लू। ये आपकी एक्टिविटी है 1.9, एक्टिविटी 1.9 एनसीईआरटी में। इसके अंदर कुछ आयरन नेल्स डाल दिए हमने कहा यहाँ पर सॉल्यूशन, हमने क्या बोला है, सॉल्यूशन। CuSO4 का क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन बोला तो मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टेट S। फिर हम बोल रहे हैं नेल्स, आयरन नेल्स को इसके अंदर डिप किया। आयरन नेल्स क्या है आपके पास में, सॉलिड।
इनको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपने थोड़ा गलत हो गया, ये इसको CuSO4 सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन मीन्स एक्वस, सॉल्यूशन मीन्स एक्वस, सॉल्यूशन मीन्स एक्वस, ये आपका एक्वस, ओके। ये सॉल्यूशन, अब हमने इसको जब डिप किया तो डिप करने के बाद में जो Fe होता है वो सॉल्यूशन के अंदर, इसको धीरे धीरे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इस प्रैक्टिकल को, तो जो कॉपर है वो Fe के साथ में, क्या Fe जो होता है उसको क्या होता है, आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है और Fe आपका फेड सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट होगा, मतलब लूज होगा। ऐसे में उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम बात करें कि यहाँ पर हमको ये कैसे पता चला कि ये आपका हाई रिएक्टिव है या नहीं, ये रिएक्शन कैसे हुई, हम देखेंगे इसको। एक छोटी सी एक हाई रिएक्टिव सीरीज है हमारे पास, हाई रिएक्टिव सीरीज, एक हाई रिएक्टिव सीरीज है जिसको आपको अच्छे से देखना है, याद रखना है। हाई रिएक्टिव सीरीज, इसमें क्या है हमको याद रखना है, Na, केदार, देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ओके। AgAu है सबसे पहले, Ag, ओके। नाउ हियर Ag एंड A, ये आपके पास ये हाई रिएक्टिव सीरीज है। जो टॉप पे है इस सीरीज के अंदर, जो इस सीरीज में टॉप पे है वो आपका हाईली रिएक्टिव है और जो बॉटम में है वो लोअर रिएक्टिव है। इट मींस आपकी रिएक्टिविटी सीरीज टॉप टू बॉटम है, ओके। ये लो है और यहाँ पर हाई रिएक्टिव है, ये क्या है यहाँ पर हाई रिएक्टिव। अभी हम देखेंगे यहाँ पर Fe, इस सीरीज में Fe कहां पर आ रहा है, ये रहा, और कॉपर कहां पर है, बिलो। इट मींस आप कहोगे यहाँ पे Fe इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। देन रिएक्शन में क्या हुआ था कि Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जो नेल्स है उनके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और सॉल्यूशन में Fe डिपॉजिट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu, और सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस कलर में चेंज हो गया, आपकी ग्रीन कलर, ओके। सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में, और नेल्स के ऊपर क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट, ओके, on from its compound, then it's called displacement reaction, that is a displacement reaction। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी वापस से चलते हैं, एक्टिविटी 1.3, ओके। एक सॉल्यूशन है किसका, एसिड, ये है आपके पास एक एसिड का सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट, तो अभी हम यहाँ पर डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं। ये एक मेटल है, क्या यहाँ पर एक मेटल सॉलिड स्टेट। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर, आप बीकर का डायग्राम भी देखोगे, वहां पे एक बीकर है, उस बीकर के अंदर, दैट्स द बीकर, इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया, आपके ये H2SO4 का सॉल्यूशन, इसको पैक कर दिया बिल्कुल, ओके। तो H2SO4 का हमने क्या लिया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिया। तो H2SO4 का जब हमने सॉल्यूशन लिया तो कुछ जिंक के पार्टिकल जब इसमें मिक्स किए तो ऐसे में हमने देखा कि जिंक जो है, देखो जिंक, ये रहा हाइड्रोजन यहाँ पर, ये तो जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और क्या बनाया है, Zn
SO4 प्लस, और वहां से गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द सॉल्यूशन इज स्टेट एंड दैट इज गैस. तो क्या हुआ, जिंक ने इस हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्लेस करके इसको हाइड्रोजन गैस आउटर इस रिएक्शन से बाहर हो गई, और यहाँ पे क्या रहा, ZnSO4 का सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन आपका जो होगा वो कैसा है, कलरलेस. ठीक है, एक्टिविटी आपकी है 1.3. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर. नाउ अगेन सेम टाइप ऑफ रिएक्शन हियर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कहा था, क्या था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ओनली एक, जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट. ओके, बोर्ड ने जब क्वेश्चन, एक कभी सीबीएसई में आपने क्वेश्चन देखोगे तो सीबीएसई में क्या होता है, इस प्रोडक्ट साइड को रिएक्टेंट साइड देते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनना चाहिए. कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा उस टाइम, क्यों, क्योंकि वहां पर हाई रिएक्टिविटी नहीं है किसी कंपाउंड के अंदर. तो हम एक क्वेश्चन लेंगे इसमें आगे. पहले हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन द रिएक्शन इन विच ions of compounds या chemical compounds displace, और कह सकते हो आप exchange each other, is double displacement reaction, DDR reaction, DD रिएक्शन, DDR रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हो इसको. ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10, जिसके अंदर आप देखोगे एक सॉल्यूशन BaCl2 प्लस Na2SO4. बेरियम, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, एंड ये है सोडियम सल्फेट. ये है आपके पास में. तो फिर क्या हुआ है, तो ऐसे में आप देखोगे BaCl2 Na2SO4. क्लियर. अभी इसकी आयन फॉर्म देखते हैं. क्या देखते हैं, आयन फॉर्म. एट फर्स्ट हम क्या देखते हैं, इसकी आयन फॉर्म. Ba2 प्लस NCl माइनस, Na प्लस SO4 2 माइनस. क्या लिखा है डेफिनेशन, डेफिनेशन में लिखा है कि आपके पास द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ केमिकल कंपाउंड डिस्प्लेस ईच अदर, आयंस, दैट द आयन फॉर्म. दीज आयंस डिस्प्लेस दिस आयन. सोडियम को Ba डिस्प्लेस कर देगा, या फिर एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा. क्या क्रिएट हो जाएगा, इन दोनों में एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा क्रिएशन में. अभी हमने देखेंगे इसको डिस्प्लेस किया तो ये इसके साथ कंपाउंड बनाएगा SO4 के साथ. तो ये SO4 के साथ कंपाउंड बना रहा है, तो दोनों का 2 क्या बन गया आपका BaSO4 प्लस यहाँ पे क्या होगा NaC. ओके, तो जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो ऐसे में आपके जो BaSO4 है ये उस बीकर के बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा. वो बीकर के बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा. तो सेटल होने के बाद यहां पर ये क्या बना रहा है, एक वाइट कलर के कंपाउंड के उसमें. तो यहां पर सेटल हो गया, इसमें सॉलिड फॉर्म है. कैसी फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है. तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा. और NaCl
एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ये एक्वस सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। क्लियर? क्या हुआ? कंपाउंड ने अपने एक दूसरे के आयन एक्सचेंज किए तो ये कंपाउंड बन गया। एक्टिविटी आपकी 1.3। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड वन एग्जांपल इज दैट HCl NaOH एसिड एंड बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन थी पहले। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन। फिर से हम इसकी आयनाइजेशन फॉर्म को समझते हैं। ओके, इसकी आयनाइजेशन फॉर्म जो है वो इस तरह से है कुछ, H प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड OH दैट डाइज। तो H रिप्लेस सोडियम या Na प्लस आयन, देन फॉर्म ए कंपाउंड H2, H एंड OH क्या हो गया? H2 एंड NaCl। बट हेयर यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? ये रिएक्शन आपकी फॉर्म। और भी काफी सारे एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो हम पढ़ेंगे। क्लियर? एक और लेते हैं। यहां पर देखो, अभी तक अगर हम देखें तो C और OH प्लस Cu यहां पर ये होगा। तो इस कंपाउंड के अंदर ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। या नॉन मेटल, क्या है ये? नॉन मेटल। क्या हो जाएगा? CaCl3 प्लस H2O। कंप्लीट इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर O और इसके आयन के बीच में कंपाउंडिंग होती है, CaCO3 बनाता है। ये भी एक टाइप की रिएक्शन है। ओके, पर यहाँ पर नॉन मेटल है। क्या ये? नॉन मेटल। क्लियर? फोर्थ एक्टिविटी 1.2। इसके अंदर आप देखोगे लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन, इसके साथ बात कर रहे हैं हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन, एक्वस हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्वस। इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने पोटेशियम आयोडाइड, क्या? पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया। फिर से देखते हैं क्या नाम बताया मैंने आपको, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन अगर हमने मिक्स किया तो ऐसे में आपका बनेगा PbI2। देखो, आपको फिर से कंपाउंडिंग बता दूं कि 2 प्लस NO3 माइनस NK प्लस I माइनस, दैट K रिप्लेस इट एंड फॉर्म KNO3 एंड द प्रेसिपिटेट PbI2। तो यहां पर एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ये सेटल हो जाता है। क्या हो जाता है? येलो PPT। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में आपको यहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, ये सॉलिड स्टेट में आपको यहाँ मिलेगा। देखिए, और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। ये एक्टिविटी 1.2 आपके कोर्स में, एनसीईआरटी का जो कोर्स आप देखोगे उसमें एक्टिविटी 1.2, जिसके अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के साथ में क्या बना रहा है? एक येलो पीपीटी बना रहा और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। क्लियर? ओके, यहाँ पे हम एक चीज ज्यादा ही देख रहे हैं, क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम लिखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? यही है, when two solution of compound mix with each other, then they form a solid
residue solid residue which settle down is called precipitate. It's called precipitate. And this type of reaction is called precipitation. ये आपके पास में डेफिनेशन पड़ेगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और क्या बना यहाँ पर येलो पीपीटी। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। पीछे हमने एक एग्जांपल और देखा BaCl2 प्लस आप ये ले सकते हो क्या Na2SO4 ले सकते हो या आप ले सकते हो AlSO4 का होल थ्राइस, इधर 2 लिखेंगे तो ऐसे में आपका जो कंपाउंड बनता है वो बना है BaSO4 दैट इज द सॉलिड एंड AlCl3 एक्वस। ये भी आपकी रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर कौन सा पीपीटी बना आपका, ये व्हाइट पीपीटी। BaSO4 कैसा पीपीटी है, व्हाइट। कैसा पीपीटी है, व्हाइट। सॉलिड सब्सटेंस बना है, बॉटम के अंदर क्या हो गया, सेटल हो गया। क्लियर बात। यहां पर जो पीपीटी बना वो कैसा था, येलो। यहां पीपीटी बना वो व्हाइट। ओके, पीछे फिर चलते हैं। आपकी फर्स्टली हमने जो देखी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि आयन एक दूसरे के क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। आयन क्या हो गए आपके, एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए यहाँ पे भी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम आगे प्रीवियस चैप्टर में देखेंगे, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। ओके, चलो अब यहां से क्वेश्चन या फिर आप एक स्टेटमेंट को देखें। एक स्टेटमेंट है ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन। इज इट ट्रू और फॉल्स। वीडियो को पॉज करो, अपना माइंड रिमाइंड करो। तो क्या होना चाहिए, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इज इट ट्रू, that is not true, because all displacement reaction is also neutralization reaction. All displacement reaction is also neutralization reaction. Clear? So हम कहेंगे कि यहाँ पर ये ट्रू नहीं है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो। ये रिएक्शन कैसी थी आपकी, प्रेसिपिटेशन। ये कैसी है, प्रेसिपिटेशन। क्लियर बात। एंड आगे अब यहां देखिए तो यहां पर अब इसको इस तरह से बोलो, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, आपकी अभी तक ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी हमने पढ़ी, ये भी हमने पढ़ी। ठीक है, और पीछे हमने एक और एग्जांपल लिया था, ये एक्टिविटी 1.10 का। इनके अंदर हम देखा कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनके अंदर प्रेसिपिटेशन बन रहा है क्या, नहीं, इसमें नहीं। पर सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इट मींस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट। ओके, अगेन वी हैव which one is true and false. First, all double displacement reaction are precipitation. Okay. Second sentence, all precipitation reactions are double displacement. Clear? Third, all
double displacement or neutralization and opposite is, then we can say that is false. It's true and that is false. तो थर्ड जो स्टेटमेंट है इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ऑल न्यूट्रलाइजेशन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके मैंने सामने कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, जो हमने किया यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन डेफिनेशंस बनती हैं, आपको सीधा लिखना है। और बोर्ड क्या है, पिछली बार अभी सीबीएसई 2024 के अंदर क्वेश्चन जो देती है वो, तो क्वेश्चन दिया है उन्होंने, क्या दिया है, व्हाट द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। इससे जो क्वेश्चन बना है वो ये है FeSO4 प्लस Cu, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट। क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये आपको बताया था मैंने, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। पर हमारी जो सीरीज है, हमारी सीरीज के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, कौन, फेरस और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फेरस, और कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव। तो कॉपर लो रिएक्टिव होने की वजह से, कॉपर क्या लो रिएक्टिव होने की वजह से, ये कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव होने की वजह से इस फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं बनेगी, नो रिएक्शन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से किया होता कि यहाँ पर Zn है और इसको CuSO4 से रिएक्शन करवाया, तो Zn हाई रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस C, ये रहेगा। तो अच्छे से इस चीज को समझना, ओके। यहाँ पे इस सीरीज को याद करोगे तो ही आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफेक्ट होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस तरीके का, इसलिए इनको आपको अच्छे से इस चीज को रिवाइज कर लेना है, इससे यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही। क्लियर स्टूडेंट? आप इसको ध्यान रखना। केदारनाथ आपके लिए ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक, ओके। हाईकोर्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से, हाईकोर्ट है आपका, ओके। ए के लिए हम यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को ब्रैकेट में बंद किया है, तो इसका रीजन ये है कि सारी यहाँ पर मेटल्स है, बस हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बाद में भी मेटल की प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, इस वजह से हमने इसी सीरीज में इसको शामिल किया है। क्लियर? तो आज के लिए आपका इतना ही। क्लियर? आप इनको रिवाइज करें। अब आपके पास में मैंने आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने ही वाला है, तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है। कंप्लीशन पे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसकी वीडियो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी तो वो इजीली आप तक पहुंच जाएगी। तो चैनल को क्या करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन जरूर दबा देना, ओके, दबाना जरूर, ओके स्टूडेंट।